अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हमने स्टडी करना है इंसर्ट के रिबन को, हमने इस पर बात करनी है। इंसर्ट का जो टैब है, इंसर्ट का जो रिबन है, बेसिकली इसमें तमाम वो ऑप्शंस हैं जिनका यूज़ करके आप वो कंटेंट जो कि वर्ड की बाउंड्री से बाहर है, लेट्स से कि आपको एक इमेज रखना है, एक पिक्चर रखनी है, या आपको इसमें एक लिंक ऐड करवाना है, या आप जो है उसमें बुक मार्किंग करना चाहते हैं, या आप किसी भी कंटेंट को जो पेज नंबर 1 में है लेट्स से, और वो पेज नंबर 10 में आपने उसका रेफरेंस शो करवाना है, या अपना जो डेफिनेशन है वो पेज नंबर 5 में लिखी हुई है। अब वो जो वर्ड है स्पेसिफिक जिसकी अपने डेफिनेशन या जिसकी एक्सप्लेनेशन आपने पेज नंबर 5 में लिखी हुई है, उससे रिलेटेड डिस्कशन जो है वो पेज नंबर 13 में हो रही है, तो आप वो सब कुछ दोबारा नहीं लिखेंगे बल्कि उसका रेफरेंस दे देंगे। या लेट्स से मैं एक रिपोर्ट बना रहा हूँ और उसमें मैंने शुरू में एक जो आइटम है उसके बारे में लिखा। अब उस आइटम का से रिलेटेड जो मुख्तलिफ कंटेंट है वो मैं डिफरेंट एनेक्चर बना के लिख रहा हूँ, तो उसको एज अ रेफरेंस लिंक करने के लिए मैं जो टूल्स यूज़ करूँगा वो मुझे कहाँ पे मिलेंगे? वो मुझे इंसर्ट में मिलेंगे। इस तरह मुझे एक टेबल बनाना है, या मुझे अपने डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर लाइन एंटर करनी है, डेट एंड टाइम एंटर करना है। फर्दर मोर ये है कि आपको वो टूल्स यूज़ करने हैं जो कि वर्ड के नहीं है। ये क्या मैं बोल रहा हूँ? हाँ बिल्कुल, आप सही सुन रहे हैं। आपको एम एस पेंट जो है उसको यूज़ करना है इनसाइड अवर डॉक्यूमेंट। आपको एक्सेल को यूज़ करना है। आपको आपके कंप्यूटर में जो ऑलरेडी प्रोग्राम इंस्टॉल है, लेट्स से मेरे कंप्यूटर में फोटोशॉप इंस्टॉल है, मेरे कंप्यूटर में कोरल ड्रॉ इंस्टॉल है, तो मैं उसके टूल्स को यहाँ पे यूज़ करना चाहता हूँ, तो ये भी पॉसिबल है। या ये ऑप्शंस आपको दी गई हैं कहाँ पे? आपको इंसर्ट में दी गई हैं। इसके अलावा हमने प्रीवियसली होम में देखा कि भाई हमारे पास सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट है, मगर जब आप पेपर टाइप कर रहे होते हैं, लेट्स से आपको केमिस्ट्री का पेपर दिया गया जो कि किसी भी ग्रेड का है, यूनिवर्सिटी का है, ग्रेजुएशन लेवल का है, जो स्टूडेंट्स ने अटैम्प्ट करना है, आपने वो पेपर यहाँ पे वर्ड में टाइप करना है, तो उसमें बहुत सारी जो है वो फॉर्मूलाज आ जाएंगे। इसी तरह आपने मैथ्स का या मैथ्स के जो फर्दर ब्रांचेस हैं उनसे रिलेटेड कोई पेपर आप लिख रहे हैं, कोई रिसर्च पेपर आप लिख रहे हैं, कोई एग्ज़ाम पेपर आप लिख रहे हैं जिसमें अपने क्वेश्चंस लिखने हैं, तो उसमें आपको इक्वेशंस लिखनी होंगी। अब वो आपको होम के टैब में ऑप्शंस नहीं मिलती, वो सारी की सारी ऑप्शंस आपके पास इंसर्ट के टैब में है। तो सबसे पहले हमारे पास जो उसमें ग्रुप है उसमें उसका नाम है पेजेस, जो कि पेजेस से रिलेटेड है, उस पर हम बात कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वन हमारे पास है टेबल्स। वर्ड में भाई कलेक्शन ऑफ रॉज एंड, या कंप्यूटर साइंस में जहाँ पे भी आप HTML पढ़ेंगे, वेब डिज़ाइनिंग देखेंगे, तो जहाँ पे भी टेबल की बात होगी, कलेक्शन ऑफ रॉज एंड कॉलम्स जो है उसको हम टेबल कहते हैं। एक्सेल में बात थोड़ी सी चेंज हो जाएगी क्योंकि वहाँ पे भी आपके पास टेबल नुमा ही एक शीट होती है। खैर हम एक्सेल में पढ़ेंगे, अभी कंफ्यूज नहीं करता आपको, और इतनी कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है, इजी सी बात है। टेबल हमारे पास है, टेबल में फर्दर ऑप्शन हैं। मेरी कोशिश है कि आज की क्लास में मैं टेबल आपको पूरा पढ़ाऊँ, और जो पेज है, पेजेस का जो ग्रुप है वो सारा आपको पढ़ाऊँ। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इलस्ट्रेशंस, जिसमें शेप्स वगैरह आ जाती हैं, जो आप वाइजिंग शेप एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ करते हैं। देन हमारे पास है ऐप्स फॉर ऑफिस, इस पर हम बात करेंगे। ऑनलाइन वीडियो के ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। लिंक्स में आपके पास बड़े मज़े की काम की के टूल्स अवेलेबल हैं। इसी तरह कमेंट्स भी हैं, अगर आप कोलैबोरेट कर रहे हैं एक डॉक्यूमेंट में, मल्टीपल पीपल जो है काम कर रहे हैं, तो कमेंट्स का यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। आपको आपके डॉक्यूमेंट में जैसे आप कोई भी बुक पढ़ते हैं, मैं एक राइटर हूँ, बुक राइटर हूँ, या मैं एक स्टोरी राइटर हूँ, या मैं एक सीरीज़ का, सीरियल का, या किसी ड्रामे का एक स्क्रिप्ट जो है लिख रहा हूँ, तो इस किस्म के कंटेंट में, डॉक्यूमेंटेशन में आपको पेज नंबर लाजमी इंटर करना होता है। तो अगर टॉप पे काम करेंगे तो उसके लिए हमारे पास हेडर है, बॉटम में काम करेंगे तो फुटर की ऑप्शन है। ये हेडर एंड फुटर का जो ग्रुप है इसमें सारी आपको ऑप्शंस मिल जाएंगी। देन आप कहते हैं कि मेरे पास जो लिमिटेशन है ना, कि बस ये कर्सर है, ये मार्जिन है और मैं यहीं पे लिख सकता हूँ, मैं इससे बियॉन्ड जाना चाहता हूँ, यार मेरे पास आज़ादी हो, मैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्टाइल में लिख सकूँ, तो देन आपके पास जो टेक्स्ट का ग्रुप है इसमें वो ऑप्शंस आपको या टूल्स आपको मिल जाते हैं। जैसे भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको कि आपने अगर वो टूल्स जो कि वर्ड के नहीं है, किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के हैं, आप वो यूज़ करना चाहते हैं इनसाइड अ वर्ड, तो वो भी आपको टेक्स्ट में मिल जाएंगे। और फाइनली हमारे पास सिम्बल्स हैं।
जिनमें आपको सिंबल्स और इक्वेशन, जो कि मैथमेटिकल, फिजिकल और केमिस्ट्री के जो डिफरेंट सिंबल्स हैं या यूनिवर्सली जो सिंबल्स यूज़ होते हैं, वो सारे के सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसी तरह इक्वेशंस भी हैं जो कि फिजिकल, मैथमेटिकल, स्टैटिस्टिकल, इन सब्जेक्ट से रिलेटेड जो इक्वेशंस आप टाइप करते हैं तो वो आपको यहाँ से मिलेंगी, वो आपको होम में नहीं मिलेंगी। तो स्टार्ट करते हैं पेजेस से। देखिए, जब भी हम डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, एक रिपोर्ट की बात करते हैं, एक असाइनमेंट की, थीसिस की बात करते हैं, तो हमेशा उसका एक फर्स्ट पेज होता है जिसमें बताया जाता है कि ये डॉक्यूमेंट किस बारे में है। ठीक है, तो अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने या आपके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी ने आपको वो फॉर्मेट दिया हुआ है कि यार पहला पेज इस तरह का होगा, ये टीचर का नाम होगा, ये सब्जेक्ट का नाम होगा, सब्जेक्ट का कोड होगा, आप बताएंगे कि आप किस टॉपिक पे लिख रहे हैं, फाइनली आपका नाम होगा, आपके सुपरवाइज़र का नाम होगा। इन डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं। हमें नहीं पता कि क्या कैसे करना है, फर्स्ट टाइम है, हम चाह रहे हैं कि यार मैं नोट्स लिखना चाह रहा हूँ एम एस वर्ड पे, एम एस वर्ड के नोट्स जो है वो मैं लिखूँगा, तो उसका पहला पेज मुझे एक रैंडमली डिज़ाइन मिल जाए ताकि मैं उसमें बस लिख दूं कि यार ये इसका टॉपिक है, इस बुक का जो मेन टाइटल है वो ये है, और उसका एडिशन या उसका ईयर, जो बेसिक डिटेल्स हैं वो जो किसी भी बुक में आप पहले फर्स्ट पेज पे आप देखते हैं, इंट्रोडक्टरी इन्फॉर्मेशन, तो वो मैं स्प्रेड करना चाह रहा हूँ। तो आपको टेम्पलेट्स जो हैं मिल जाएंगे कवर पेज में। अब यहाँ पर टेम्पलेट्स बने हुए हैं जो आपको ठीक लग रहा हो। अगर आपका सॉफ्टवेयर लाइसेंस्ड है, आपके पास एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन है, तो फिर आप यहाँ से और जो इसके टेम्पलेट्स हैं वो भी एक्सेस कर सकते हैं, वो भी देख सकते हैं। फ़िलहाल मेरे पास ये कवर पेज है, मुझे ठीक लगा तो ये मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब मैं यहाँ पर अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो भी काम करना चाह रहा था वो मैं कर सकता हूँ। मैं इसको ठीक कर लेता हूँ कि पेज विड्थ मुझे दिखाई जाए या होल पेज दिखाया जाए। सो ये आप देख सकते हैं कि मेरा होल पेज है, ये मैं लिख देता हूँ। भाई हमारा डॉक्यूमेंट किस बारे में है, वो एम एस वर्ड के बारे में। ठीक है, फिर यहाँ पे अपने सब टाइटल्स दे दिए कि इंट्रोडक्शन टू, फिर यहाँ पर आपने राइटर का नेम या स्पेसिफिक जो आपको डिटेल्स चाहिए वो आप बता सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि आपको जब कवर लेटर बनाना है और आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप इंसर्ट में आएंगे और कवर लेटर में जो भी टेम्पलेट है वो आप जो आपको सूटेबल लगता है, ठीक लगता है, उस पर क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास पर्पज़ है किसका, कवर लेटर का। उसके बाद नेक्स्ट आपको ऑप्शन नज़र आ रही है ब्लैंक पेज की और पेज ब्रेक की। इन दोनों को ज़रा समझ लेते हैं। देखें, जब आप वर्ड में काम कर रहे होते हैं, अब तक तो हमने टेक्स्ट पे बात की थी, मगर जिस चीज़ पे आप काम कर रहे होते हैं वो आपका पेज है। अब आपको अगर एक से ज़्यादा पेजेस चाहिए तो उसके लिए आप ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे मेरे पास अभी 2 पेजेस हैं, मैं ब्लैंक पेज पे क्लिक करता हूँ। एज मैनी टाइम आपने क्लिक किया आपको उतने पेजेस इसमें मिल जाते हैं। ब्लैंक पेज ये करता है कि मेरे पास कर्सर यहाँ पर है, अब जब मैं ब्लैंक पेज पे क्लिक करूँगा तो इस कर्सर से पहले और उसके बाद के दरमियान में खाली पेज आ जाएगा। ठीक है, मगर अगर मैं पेज ब्रेक पे क्लिक करता हूँ तो जहाँ पे कर्सर मौजूद है उसके बाद अगर कुछ मौजूद है या नहीं है, यानी कुछ लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ या कंटेंट है, तो सारे का सारा नेक्स्ट पेज में चला जाएगा। तो ये आपने बस बेसिक सा डिफरेंस है याद रखना है कि ब्लैंक पेज में जब भी आप क्लिक करेंगे बिल्कुल ब्रांड न्यू पेज आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपके लिए ईजी हो। ये मेरे पास कुछ पैराग्राफ्स मौजूद हैं, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैं ब्लैंक पेज में क्लिक करता हूँ। तो आप ज़रा नोटिस करें कि हुआ क्या है। हुआ ये है कि वो जो कंटेंट लिखा हुआ था ये इसके बाद एक खाली पेज आ गया और वो नेक्स्ट पेज में चला गया। ठीक है, दरमियान में एक टोटल ब्लैंक पेज आपको नज़र आ रहा होगा। मगर जब आप पेज ब्रेक करते हैं, मैं इसका जूम और कम कर लेता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से नज़र आए। अब जब मैं पेज ब्रेक करूँगा तो आप देखेंगे कि वो नेक्स्ट पेज में चला जाता है। मगर जब मैं ब्लैंक पेज पे क्लिक करता हूँ तो दरमियान में एक न्यू ब्लैंक पेज आ जाता है। तो आप जिस किस्म का भी काम कर रहे हैं, जैसे आपने बुक लिखी और आपका जो अदर बंदा है, सुपरवाइज़र है, उसने रिव्यू के बाद आपको बताया यार दरमियान में अगर ये एक पेज हो और उसमें ऐसा कुछ हो या एक पिक्चर हो और डायग्राम आप बना दें
तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। देन फिर आप क्या करेंगे, आप ब्लैंक पेज ऐड करेंगे, या आपको कहा जाता है कि यार यहाँ तक ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट पेज में होना चाहिए, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप पेज ब्रेक करेंगे। शॉर्ट की क्या है, पेज ब्रेक की शॉर्ट की कंट्रोल इंटर है। अगर हमें एक नया पेज चाहिए तो फिर अब तब भी हम क्या करते हैं, हम कंट्रोल इंटर 2 दफ़ा प्रेस कर देते हैं। अगर मैं स्टार्ट में क्लिक करके कंट्रोल इंटर प्रेस करूँगा तो इसके टॉप में एक न्यू पेज होगा, और अगर मैं बॉटम में क्लिक करके करूँगा तो फिर इसके बॉटम में एक नया पेज होगा। और मैं अगर यहाँ पे क्लिक करके रखूँगा कंट्रोल इंटर तो ये जो है नेक्स्ट पेज में चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास है कंट्रोल इंटर यूज़ फॉर पेज ब्रेक। ब्लैंक पेज की शॉर्ट की नहीं, आप क्लिक करते हैं या पेज ब्रेक की जो शॉर्ट की है उसको 2 टाइम्स प्रेस करते हैं तो आपको एक नया पेज मिल जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो टूल है वो है टेबल्स का। जैसे मैंने आपको अपनी फर्स्ट क्लास में आपने देखा था कि हम एक लेटर लिख रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि यार लेटर का जो फॉर्मेट है वो कुछ इस तरह का होता है कि आपने टू लिखा, फिर आप नाम लिख देते हैं कि भाई जिस बंदे को आप लिख रहे हैं, फिर आपने सारा अपना सब्जेक्ट लिख दिया, और सब्जेक्ट लिखने के आखिर में जो है फिर आप लिखते हैं कि किसने लिखा। तो जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे रिगार्ड्स, और रिगार्ड्स में फिर आप लिख देंगे कि ये कौन है, ये हैं सपोर्ट ऑफिसर। ठीक है, कहाँ के हैं ये साइबर टेक प्रोज के सपोर्ट ऑफिसर है। तो ये कुछ इस किस्म का आपको नज़र आएगा। इसको मैनेज करने का एक और तरीका ये भी है कि क्यों ना हम इसको टेबल में लिख दें। ठीक है, तो टेबल के यूजेज बहुत सारे हैं, मैं आपको वो समझाना चाह रहा हूँ, और उसके बाद टेबल पे भी हम बात कर ही रहे हैं। तो ये मेरे पास ऑप्शंस हैं जिनका यूज़ करके मैं टेबल बना सकता हूँ। अगर आपके पास ऑलरेडी कंटेंट है और आप उसको टेबल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो उसकी आप सिलेक्शन बना लें, देन आप टेबल में आएंगे और टेबल में आपके पास ऑप्शन मौजूद है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, और ये ऑप्शन आपके पास जो है अवेलेबल नहीं है, ग्रे हुई हुई है। मगर जब आप वैसे क्लिक करते हैं कि आपके पास कोई भी कंटेंट सेलेक्टेड नहीं है तो आप देख सकते हैं कि आपके पास ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं और कुछ ऑप्शन जो है ग्रे हैं। तो ये आपने याद रखना है कि कुछ ऑप्शंस इसलिए हैं कि आपके पास ऑलरेडी कंटेंट मौजूद है और आप उसको टेबल में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, और कुछ ऑप्शन आपके पास ये हैं कि आपके पास कुछ भी नहीं है और आप टेबल बनाएंगे और उसके बाद लिखेंगे। तो पहले भी टेबल बना के लिखा जा सकता है, और अगर लिखा हुआ आपके पास कंटेंट मौजूद है तो उसको भी आप टेबल में कन्वर्ट कर सकते हो। तीसरी बात यह है कि अगर आपके पास टेबल मौजूद है और उसमें लिखा हुआ भी है और आप उस टेक्स्ट को टेबल टू टेक्स्ट करना चाह रहे हैं तो ये भी पॉसिबल है। ये तीनों ऑप्शन हमने देख ली कि टेबल बनाओ, लिखो, अगर लिखा हुआ है उसको टेबल बनाना चाह रहे हो तो ये भी हो सकता है, अगर टेबल में लिखा हुआ है और उसको सिंपल टेक्स्ट में लाना चाह रहे हैं तो ये भी पॉसिबल, ये भी हो सकता है। ठीक है, सो व्हाट इज टेबल, कलेक्शन ऑफ रॉज एंड कॉलम्स, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम टेबल कहते हैं। वर्जन हम देख रहे हैं 2013। इसमें ये जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें आपके पास क्या है, इसमें आपके पास ये देख लें ज़रा, ये मेरे पास जो पहला नंबर है वो कॉलम्स को शो कर रहा है और दूसरा नंबर जो है रॉ को शो कर रहा है। तो यहाँ पर हम 10 क्या बना सकते हैं, 10 रॉ और 8 कॉलम बना सकते हैं। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं, मगर इस ऑप्शन में लिमिटेशन इतनी है। लेट्स से मुझे एक टेबल बनाना है जिसमें 3 कॉलम होंगे। ठीक है, तो ये मैंने बना लिया। अब उसके बाद मैं इसमें फर्दर एडिशन कैसे करूँगा, तो जब आप टेबल पे क्लिक करते हैं नोटिस करें यहाँ पे आपको नया एक टैब मिलता है, एक नया टूल बार मिलता है जिसके अंदर 2 टैब्स हैं। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ टेबल में, आप देख सकते हैं कि आपके पास टेबल टूल्स हैं और इसमें फर्दर 2 टैब्स हैं, एक आपके पास डिज़ाइन का है और दूसरा आपके पास लेआउट्स का है। आज हम सिर्फ इन तमाम ऑप्शंस को समझेंगे, परेशान आपने नहीं होना कि यार ये कहाँ फंस गए, इतना ज़्यादा आ रहा है कंटेंट तो मुश्किल हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है, इजी लेके चलेंगे, सिंपल लेके इसको चलेंगे। सो इंसर्ट में मैं आपको सारी ऑप्शंस बताऊंगा कि ये टेबल आप बनाते किस तरह है। फिर जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं सारे टूल्स आपको पढ़ाऊंगा आपको सब कुछ आना, आपको सब कुछ चाहिए, यूज़ कहाँ पे क्या करना है वो आपका डिसीजन होगा। अच्छा जी, तो टेबल मैंने बना लिया, इसमें मुझे फर्दर रोज चाहिए तो मैं टैब को होल्ड करता हूँ, आप देख सकते हैं इसमें रॉज आप इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। इसी तरह जैसे हमने बात की थी कि यार वहाँ पे तो लिमिटेशन थी, आपको कॉलम्स और करने हैं, तो फिर यहाँ से आप कॉलम्स जो है लेफ़्ट राइट या देख सकते हैं, लेफ्ट में आपने कर दिया, राइट में आप कर दिया, जहाँ पे आप कर्सर रखोगे उसके लेफ्ट राइट पे एंटर होगा। इसी तरह मुझे यहाँ पे रॉ इसके टॉप में चाहिए तो ये टॉप में आ गई, और इसी तरह मुझे बॉटम्स में चाहिए तो आप देख सकते हैं बॉटम में मैंने रॉज ऐड कर दी। तो ये मेरे पास टेबल टूल और लेआउट में रॉज एंड कॉलम्स है जिसका यूज़ करके आप इनको ऐड भी कर सकते हैं और आप इनको डिलीट भी कर सकते हैं। मुझे पूरा टेबल डिलीट करना है, इसमें सेल डिलीट करना है, कॉलम डिलीट करना है, तो यहाँ से मैं टेबल पूरा डिलीट कर दिया। मुझे इसमें से ये कॉलम डिलीट करना है तो मैं कहाँ पे आऊँगा, टेबल टूल्स में, टेबल पे क्लिक करेंगे देन टेबल टूल्स अपेयर होंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। तो ये मैंने कॉलम भी डिलीट कर दिया। इसी तरह मुझे इसमें सेल डिलीट करना है तो आप देख सकते हैं कि अब इसमें सिर्फ एक
सेल डिलीट हुआ है, बाकी सब कुछ एज इट इज़ है। तो ये आपके पास एक ऑप्शन होगी टेबल बनाने की। इससे पहले हम बात कर रहे थे कि भाई ये आपके पास कंटेंट लिखा हुआ है और आप इसको मैनेज करना चाह रहे हैं, तो सेक्शन बनाए। सेक्शन बनाने के बाद आप आ जाएंगे किसमें, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। ठीक है, ये आपको बताया जा रहा है कि यार टेबल साइज क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, एक ही है, एक ही कॉलम आपको नजर आ रहा है क्योंकि आपने एक ही लेवल पे तीनों लाइंस रखी हुई हैं। अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से इंक्रीज भी कर सकते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स, बाद में भी कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं। ऑटो फिट बिहेवियर, इसको ज़रा गौर से देखिए, मैं ऑप्शन आपको दोबारा बताता हूँ। हमारे पास टेबल टूल्स में भी है फिक्स कॉलम विड्थ। ठीक है, ऑटो सेलेक्ट हुआ है, ऑटो फिट टू कंटेंट, ऑटो फिट टू विंडो। फिक्स कॉलम विड्थ का जो पर्पज़ है वो ये है कि मेरे पास ये जो टेबल बना हुआ है इसमें ये फर्स्ट कॉलम को आप ज़रा गौर से देखें, इसमें जब आप टाइपिंग स्टार्ट करेंगे तो ये खुद ब खुद इंक्रीज होता रहेगा। ठीक है, अगर आपने फिक्स कॉलम विड्थ को सेलेक्ट नहीं किया हुआ है, अगर आपने इसको सेलेक्ट किया हुआ है तो फिर वो यहीं पे स्टॉप हो जाएगा और ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। अगर हमने सेलेक्ट किया हुआ ऑटो फिट टू कंटेंट को, तो उससे आपका टेबल का साइज ऑटोमेटिकली इसके कंटेंट के हिसाब से हो जाएगा। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाऊंगा। ऑप्शन यहाँ पे भी मौजूद है, पहले भी बता सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ और करके मैं आपको दिखाऊंगा जब मैं टेबल बना लूंगा, फिर दोबारा मैं आपको यहाँ पर आके भी दिखाऊंगा तो सेम एज इट इज़ वो काम करेगा। अच्छा जी, ऑटो फिट टू विंडो ये है कि आपने एक टेबल बनाया और उसमें से आपने कुछ रॉज या कॉलम्स जो है वो डिलीट कर दिए। अब उसका साइज पूरे मार्जिन तक नहीं आ रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ तक ये पहुँच रहा है, मगर टेबल आपका यहाँ तक है। आप कहते हैं यार ये पूरा टेबल एक्सपैंड होकर यहाँ तक आ जाए, तो ऑटो फिट टू विंडो में आप इसको उसका ऑटो फिट बिहेवियर सेलेक्ट कर लेंगे। अब क्योंकि हम सिलेक्शन की बेस पर टेबल बना रहे हैं तो हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगी। सेपरेट टेक्स्ट ऐड, कि टेक्स्ट को सेपरेट करो किस लेवल पे, पैराग्राफ के लेवल पे, कॉमास के लेवल पे, टैब्स या अदर। अगर आपने कोई सिंबल यूज़ किया हुआ है उसकी बेस पर आप अलग करना चाह रहे हैं, जिसको हम पर्स कहते हैं। आपने ईमेल्स डाउनलोड किए हैं, आप उनमें से जो उनके फर्स्ट सिंबल से पहले के नेम्स हैं, जैसे ali@gmail.com, sara@gmail.com, ahmad@gmail.com, आपको आ जाता है सारे आपके पास ईमेल्स आ गए, इनमें से इनके नेम अलग कर लें। ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे, हम सिलेक्शन बनाओगे और यहाँ पर अदर पे क्लिक करोगे और @ बताएंगे, वो हम करके देखेंगे तो तब ये अप्लाई होगा। अभी हम क्या देख रहे हैं, अभी हम पैराग्राफ पे बात करें, क्योंकि मैंने रिगार्ड्स लिखा, एंटर किया, सपोर्ट ऑफिसर लिखा, एंटर किया, इसी तरह मैंने साइबर टेक प्रोज लिखा और एंटर किया। तो हमने अपनी फर्स्ट क्लास में बात की थी कि वर्ड में पैराग्राफ क्या होता है, आपने कुछ लिखा एंटर किया, या आपने कुछ नहीं लिखा एंटर किया, जहां पर आपने एंटर प्रेस कर दिया वहां पे उससे पहले जो कुछ भी है उसको वर्ड जो है एज ए पैराग्राफ कंसिडर करता है। तो ये आपने याद रखना, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये सिलेक्टेड है। मैं कॉमर्स कर दूंगा फिर कुछ भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कॉमर्स है नहीं। मैं अदर में @ सेलेक्ट कर दूंगा तब भी कुछ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे है नहीं। तो उसको आपने बताना है कि टेक्स्ट को सेपरेट किस तरह किया हुआ, उस तरीके से लेके चलो। देयरफॉर यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 रोज बनेंगी। क्यों बनेंगी, क्योंकि यहाँ पे पैराग्राफ्स आ रहे हैं। तो ये मैंने ओके कर दिया, आप देख सकते हैं आपके पास टेबल इस तरीके से आ गया। तो ये उसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है। और क्योंकि जब मैं लेटर को प्रिंट करूँगा तो मुझे बॉर्डर नहीं चाहिए। मैंने अपनी मैनेजमेंट के काम को आसान करने के लिए, इसको कंटेन करने के लिए, यार कहीं भी मुझे चाहिए हो मैं इसको मूव कर लूँगा, तो उसलिए मैंने इसको टेबल में लिखा। अब मुझे बॉर्डर्स नहीं चाहिए तो मैं कहाँ पे आऊँगा, मैं टेबल टूल्स में आऊँगा, लेआउट्स में नहीं बल्कि डिज़ाइन में आऊँगा, और यहाँ पे बॉर्डर्स पे आके मैं बताता हूँ कि मुझे बॉर्डर्स नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये क्या उसी तरह नहीं लिखा हुआ जैसे हमने उस दिन यहाँ पे लिखा था प्रीवियस क्लास में कि टू द डायरेक्टर साइबर टेक प्रोज, ठीक है। तो उसी तरीके से आपको कंटेंट लिखना है और आप कहते हैं यार ये इजी मैनेजेबल हो कि मैं इसको कहीं भी ले जाके मूव कर सकूँ, रख सकूँ। तो रादर देन कि आप उसको लाइन बाय लाइन लिखें, आप उसको टेबल में लिख दें। आपको मूव करना है, टेबल को मूव कर दें, एक पेज से दूसरे पेज में रख दें, आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ये हम टेबल को देख रहे हैं और टेबल में हमने सेकंड ऑप्शन देखी कि एक आपके पास कुछ मौजूद नहीं है, आप टेबल बनाएंगे फिर लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि भाई टेबल मैंने बनाया, उसके बाद मैं लिखता हूँ कि यार यहाँ पर मुझे सीरियल नंबर लिखना था, यहाँ पे मुझे नेम लिखना था, यहाँ पे मुझे फादर नेम लिखना था, यहाँ पे मुझे बताना था कि भाई हजूर ने मार्क्स कितने लिए हैं और कितने में से लिए हैं, या कोई भी और आपके पास इस किस्म का कंटेंट है। तो उस केस में फिर आप यहाँ टेबल बना लेंगे। देन अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसमें से रॉज और कॉलम्स आपने ऐड करने या डिलीट करने वो आप कर देंगे, ठीक है। जैसे मुझे ये 2 कॉलम्स नहीं चाहिए
तो मैं इनकी सिलेक्शन बना लेता हूँ, मैं लेआउट में आता हूँ और यहाँ पे आके मैं बताता हूँ कि मुझे कॉलम्स नहीं चाहिए, तो डिलीट हो गया। अच्छा, थोड़ी देर पहले हमने बात की थी ऑटो फिट बिहेवियर पे, तो लेआउट में आपके पास ये ऑप्शन ऑटो फिट में मौजूद है। ऑटो फिट पे आप क्लिक करेंगे तो वही आपको ऑप्शंस दोबारा विजिबल होंगी, मगर इनका जो अंदाज है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वहाँ पे वो रेडियो बटन में नज़र आ रहे थे, आप एज अ टूल मिल रहे हैं, यूजेस सेम ही है। वहाँ पे पहले होता है, आप पहले से बता देते हो कि इस तरीके से मैंने इस पे काम करना है, इस तरीके से मेरा टेबल होना चाहिए, और यहाँ पर आप बाद में कर सकते हैं। ठीक है, दोनों आपके लिए फ्लेक्सिबल है यार, पहले कर लो, अच्छा बाद में करना पड़ रहा है तो बाद में भी कर लो, कोई मसला नहीं है। दो ऑप्शन आपको दोनों दी गई हैं। मैंने आपको बताया था कि ऑटो फिट टू कंटेंट करेंगे तो ये जो एक्स्ट्रा स्पेसेस आपको नजर आ रहे हैं सारे खत्म हो जाएंगे। टेबल के जो रॉस और कॉलम्स हैं वो उनके कंटेंट के हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल फिक्स हो गए हैं, बराबर हो गए हैं। अगर आप इस किस्म का कोई काम कर रहे हैं तो उसके लिए सूटेबल है। आप कहते हैं नहीं ये पूरे जो मार्जिन की विड्थ है वहां तक आना चाहिए, तो फिर क्या करेंगे, फिर आप इसको कर देंगे ऑटो फिट टू विंडो। मगर मैंने बताया था कि जब आप टाइपिंग करते हैं तो आप देखते हैं कि यार ये कॉलम जो है खुद ब खुद इसकी विड्थ इंक्रीज हो जाती है, तो क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है कि मैं इसको फिक्स कर दूं। तो हमने बात की थी हमारे पास है फिक्स कॉलम विड्थ। अब आप देखें कि मैं टाइपिंग करता हूं, आप प्रैक्टिस के दौरान टाइपिंग करेंगे तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, खुद ब खुद नेक्स्ट लाइन में आ रहा है। तो ये आपके पास वो तीन ऑप्शन है, कौन सी, ऑटो फिट की, ऑटो फिट बिहेवियर की। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है इंसर्ट टेबल। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था ये ड्रॉ टेबल, देन हमने देखा था कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। इसके बाद आपके पास है इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल में वही ऑप्शन जो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखी थी ना, हमने टेक्स्ट की सिलेक्शन बनाई थी, उसी किस्म का एक बॉक्स दोबारा आ जाएगा। ज़रा गौर से देखें, ये देखें वही बॉक्स दोबारा आ गया। अब इस पर वो एक बॉटम में जो सेपरेशन की बात आ रही थी वो नहीं आ रही। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये मेरे पास कॉन्टेंट है ali@gmail.com। ठीक है, मुझे इसको टेबल में तब्दील करना है, समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस पर क्लिक करूँगा। अब मेरे पास ये सेपरेटेड टेक्स्ट एट आ गया है। इसमें मैं बता देता हूँ कि ये क्या है, ये @ है और ओके कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से इसको बना दिया। मगर जब हम इंसर्ट में आते हैं और इंसर्ट में आने के बाद इंसर्ट टेबल पे क्लिक करते हैं तो ये वो ऑप्शन जो है विजिबल नहीं है। तो आज की क्लास में इतना ही है, इसको हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह जो हमारी रिमेनिंग ऑप्शंस हैं इन पे हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।